एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत सारी महिलाएं प्रेगनेंसी टाइम में अच्छे से नहीं खाती हैं, अच्छे से नहीं एक्सरसाइज करती हैं, अपना ख्याल नहीं रखती हैं। तो इस टाइम पर उनके पति या फिर हस्बैंड का क्या रोल होता है। हस्बैंड बोलते हैं कि वो खाती नहीं है, अच्छे से दवाइयाँ नहीं लेती है, अच्छे से नहीं रहती है, अपना ख्याल नहीं रखती है, तो हम क्या करें। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी जेंट्स इस वीडियो को देख रहा है तो आप भी उतने ही जिम्मेदार हो अपने बच्चे के जितना आपकी वाइफ का ये बेबी है उतना ही आपका भी है। तो आपको भी इस टाइम पर अपनी वाइफ को पूरा सपोर्ट करना है, क्योंकि एक जो महिला होती है उसको घर के सारे काम करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो समय पर ना खा पाती है, ना पी पाती है और ना ही अपना अच्छे से ख्याल रख पाती है। अगर वो इस टाइम पर अपना अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगी तो बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी और बच्चा भी अनहेल्दी पैदा हो सकता है। तो पति जो होता है उसका बहुत ज्यादा अहम रोल होता है प्रेगनेंसी में, प्रेग्नेंट महिला के साथ। तो जो हस्बैंड होता है वो क्या कर सकता है प्रेगनेंसी टाइम में, ताकि जो महिला है वो अच्छे से खा सके, अच्छे से पी सके, अच्छे से अपनी दवाइयाँ ले सके और बच्चे का जो विकास है वो भी बहुत अच्छे से हो सके। तो जो हस्बैंड होते हैं उनको क्या करना है कि सिर्फ आप अपनी वाइफ के साथ ब्रेकफास्ट कीजिए, क्योंकि इतनी जल्दबाजी होती है सबको सुबह सुबह कि वो अपनी वाइफ का हाल तक नहीं पूछ पाते हैं प्रेगनेंसी टाइम में। सिर्फ अपनी भगादौड़ी में लगे रहते हैं और सिर्फ नाश्ता किया फटाफट और चले गए। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो आपको पहले थोड़ी देर पहले उठ जाना है, पहले रेडी हो जाना है और ब्रेकफास्ट अपनी वाइफ के साथ करना है, क्योंकि होता है ना, हम अकेले वो चीजें नहीं खा पाते हैं जो हम साथ में खा पाते हैं। अगर आप अपनी वाइफ के साथ खाओगे तो वो अच्छे से ब्रेकफास्ट कर पाएगी। आप सिर्फ इतना ही पूछ लीजिए कि आपने जो दवाइयाँ डॉक्टर ने दी हैं वो आपने खाई हैं या नहीं खाई हैं, उससे ही बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब दूसरे इंसान को ऐसे लगने लगता है कि हाँ, कोई मेरी केयर कर रहा है, मेरे बेबी की केयर कर रहा है। तो आप रोजाना सुबह शाम अपनी वाइफ से जरूर पूछिए कि जो डॉक्टर है उसने जो मेडिसिन दी है आपने वो खाई है या नहीं खाई है। अगर हो सके आपको लग रहा है कि वाइफ टाइम पर नहीं ले रही है तो आपको अपने हाथ से उसको दवाइयाँ देनी है, क्योंकि ये आपके बच्चे के ही हेल्थ के लिए है। आपका बच्चा का विकास ही अच्छे से होगा अगर आप ऐसे बिहेव करोगे। उसके बाद फ्रेंड्स, जब डिनर टाइम होता है तो आपको अपनी वाइफ के साथ ही खाना खाना है। अपनी वाइफ को एक न्यूट्रिशन भरा हुआ खाना खिलाना है, जिसमें प्रोटीन हो, विटामिन हो और भरपूर मात्रा में फाइबर हो। संतुलित आहार आपको अपनी वाइफ को खिलाना है। और देखना है कि इस टाइम पर होता क्या है फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, तो आपको उसका भी ख्याल रखना है। अगर आपकी वाइफ को थोड़ी बहुत क्रेविंग हो रही है तो आपको उसकी जो डिमांड है वो भी पूरी करनी है, ताकि उसका जो माइंड है वो खुश रहे, वो हमेशा हैप्पी रहे। क्योंकि कहते हैं जैसा माँ सोचती है, अगर जैसा माँ रहती है वैसा ही बच्चा रहेगा। अगर माँ इस टाइम पर हैप्पी रहेगी तो बच्चा भी हैप्पी रहेगा। बट आपको ध्यान रखना है, ज्यादा क्रेविंग अगर आपकी वाइफ को हो रही है, वो क्रेविंग पर ही डिपेंड है, मतलब कि बाहर का खाना ही खा रही है, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं होने देना है। आपको एक अच्छे पति की तरह उसको समझाना है कि इस तरह का खाना खाने से जो आपका बेबी है वो अनहेल्दी होगा, तो आपको थोड़ी बहुत उसकी क्रेविंग की डिमांड पूरी कर देनी है, ज्यादा डिमांड आपको पूरी नहीं करनी है। प्रेगनेंसी टाइम में फ्रेंड्स होता क्या है, जो महिला होती है वो काफी लेजी भी हो जाती है, क्योंकि उसका जो वेट है काफी बढ़ जाता है। थर्ड टाइमेस्टर में तो इतना ज्यादा वेट बढ़ जाता है कि उसका किसी काम को करने का भी मन नहीं करता कई बारी। तो आपको देखना है, अगर आपकी वाइफ को काम करने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो आपको उसकी हेल्प करानी है, क्योंकि उसका जितना बच्चा है आपका भी उतना ही वो बेबी है। तो दोनों को ही इस टाइम पर एक अच्छे पति पत्नी की तरह काम करना है। आपको थोड़े टाइम के लिए अपनी वाइफ के साथ वॉक भी जरूर करना है। वॉक करते समय ध्यान रखना है कि उसकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। समय समय पर पानी आपको देते रहना है, ताकि पानी की कमी बच्चे के पास ना रहे। वॉक करते समय आपको बातें करनी है, अच्छी अच्छी बातें करनी है, आने वाले बच्चे के बारे में बातें करनी है कि हम ये नाम रखेंगे अपने बच्चे को, ये बनाएंगे पढ़ा लिखा कर बड़ा होकर। तो इस तरह की बातें आपको अपनी वाइफ से करनी है, क्योंकि होता क्या है कि पॉजिटिविटी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है प्रेगनेंसी टाइम में। महिला बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेती है, कभी कभी वो बच्चे की ग्रोथ के बारे में सोचकर स्ट्रेस ले लेती है। कभी कई बार क्या होता है कि जिनकी फर्स्ट गर्ल होती है तो वो बेबी बॉय के बारे में सोच सोच कर स्ट्रेस ले लेती है, पता नहीं मुझे बेबी बॉय होगा या गर्ल होगी। इस तरह की भी बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो इस तरह का स्ट्रेस ले लेती हैं। तो आपको देखना है कि इस टाइम पर आपकी वाइफ किसी तरह का स्ट्रेस तो नहीं ले रही है।
अगर वो स्ट्रेस ले रही है तो आपको उसका माइंड स्ट्रेस फ्री रखना है, मतलब कि उससे आपको पॉजिटिव बातें करनी है, उसका ध्यान है जो डाइवर्ट कर देना है दूसरी चीजों पर। आपको ध्यान रखना है कि इस टाइम पर वो हमेशा पॉजिटिव रहे, आपको उससे प्यार से बात करनी है, क्योंकि कहते हैं कि जब दो लोग एक साथ बैठ जाते हैं और एक दूसरे की बातें सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और पति पत्नी का इससे बॉन्ड भी बहुत अच्छा होगा। और जब पति पत्नी प्यार से रहेंगे, बॉन्ड अच्छा रहेगा, तो बच्चे पर भी इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। बच्चा भी एकदम से पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वाइब्स वाला आपका बच्चा होगा, एकदम से हैप्पी आपका बेबी होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बेबी ऐसा हो तो आपको अपनी वाइफ का इस टाइम पर फुल सपोर्ट करना है। प्रेगनेंसी टाइम में चाहे दुनिया उसका सपोर्ट ना करती हो, बट आपको करना है, क्योंकि जितना उसका बेबी है आपका भी उतना ही बेबी है। तो इस टाइम पर आपको अपनी वाइफ की ज्यादा केयर करनी है, और ताकि आपका जो आने वाला बेबी है एकदम से अच्छा हो, हेल्दी। और फ्रेंड्स, अगर एक पति अपनी पत्नी का इस टाइम पर फुल सपोर्ट करता है तो उसका जो बच्चा है देखना बहुत हेल्दी पैदा होगा, और एकदम से अच्छे दिमाग वाला और अच्छी बॉडी वाला पैदा होगा। और प्रेगनेंसी टाइम में उसकी जो पत्नी है वो भी हैप्पी रहेगी, और उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। अगर वाइफ प्रेगनेंसी टाइम में हैप्पी रहती है तो डेफिनेटली उन महिलाओं की ज्यादातर नॉर्मल डिलीवरी ही होती है, क्योंकि उन्हें किसी तरह का स्ट्रेस नहीं ले होता है, वो हैप्पी रहती हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी भी उनकी होती है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।